मेरे बच्चों, मैं महागौरी तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तो आज तुम जो भी मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चों, इस बार तुमने बहुत ज़्यादा श्रद्धा और भक्ति से मेरी अर्चना की है, इसलिए मैं तुम्हें मनवांछित फल देना चाहती हूँ। और मैं यह चाहती हूँ कि सृष्टि के सभी लोग अपने अपने जीवन में खुश रहें। मैं यही चाहती हूँ कि सृष्टि के सभी मानव जन खुश रहें। इसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मैं अपने उन्हीं प्रिय भक्तों को यह कार्य देती हूँ जिन पर मुझे पूरा विश्वास होता है और जिनको मैंने अपनी शक्ति दी होती है। तुम वही मेरे प्रिय भक्त हो जो मेरे इस संदेश को सृष्टि के बाकी लोगों तक पहुंचा सकते हो और उनकी सहायता कर सकते हो। मेरे बच्चों, आज तक तुमने जितने भी कष्ट सहे हैं, मैं उन सभी का अंत इन नवरात्रों में कर दूंगी। अगर तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया होगा तो आज रात को ही तुम्हें चमत्कार देखने को मिल जाएगा। तुमने मुझ पर इतना अटूट विश्वास किया है तो मैं भी तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगी और सारी समस्याओं को हल कर ले जाऊंगी। क्योंकि तूफान सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जो समुद्र की तरह अड़िग रहता है वह अपने लक्ष्य पर पहुंच पाता है। यह जीवन एक कालचक्र की तरह है। तुम्हारे जीवन में जितना सुख दुख लिखा है वह तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। कोई भी उसे छीन नहीं सकता है। इसलिए तुम अपने कार्य पूरी श्रद्धा के साथ करते जाओ, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करते जाओ। तुम्हें अवश्य ही फल मिलेगा। मेरे बच्चों, बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना है कि तुम सभी कार्य कर सकते हो। चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, कितनी भी बाधाएं आए, तुम सारे कार्य करते जाना। मेरे बच्चों, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो, उनका सम्मान करो, उनका नित्य प्रति आदर करो। उनके आशीर्वाद से और अपने कर्मों से तुम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। क्योंकि जो मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। जैसे हमारे माता पिता जब एक बच्चा नवजात होता है तो उसकी दिन रात सेवा करते हैं, उसका कार्य करते हैं, तब वह जाकर एक नवयुवक बन पाता है। ऐसे ही तुम भी अपने कार्य को
सच्चे दिल से करते जाओ, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बात और याद रखना, हमेशा अपनी कमाई पर अपना हक रखना। कभी भी दूसरों के पैसों पर अपनी नज़र मत रखना, क्योंकि हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से ही आपके जीवन के सभी सपने पूरे होंगे। अगर हम दूसरों के पैसों पर लालच करेंगे, यह चाहेंगे कि वह हमारे हो जाएं, तो ऐसा कभी भी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों की कमाई पर अपनी नज़र रखता है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, आप अपने मेहनत से जितना भी कमाते हैं, चाहे वह कम है या ज़्यादा है, उसी में ही संतुष्ट रहिए। क्योंकि जो नींद हमें अपनी मेहनत से कमाई करके आती है, वह कभी भी दूसरों के धन को प्राप्त करके या उसे छीन करके हमें वह नींद प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, सच्चा सुख यही है कि आप मेरे द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, छोटों को सम्मान दें, अपने घर में सुख शांति से, प्यार से, संयम से सबके साथ मिलजुल कर रहें। मेरे बच्चों, एक बात और याद रखना, अपनी संगति आप हमेशा अच्छे बनाए रखना, क्योंकि जिस व्यक्ति की संगति अच्छी होती है, वह कभी भी जीवन में धोखा नहीं खा सकता है। जैसे एक मछली पूरे समुद्र को गंदा कर देती है, वैसे ही एक गलत संगति आपके पूरे जीवन को बर्बाद करके रख सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, लेकिन आपकी संगति का अच्छा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अच्छी संगति से ही आपके अंदर अच्छे गुण आ सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जो भक्त मेरे संदेश को अपने जीवन में अपना लेगा, वह कभी भी जीवन में दुखी नहीं होगा, क्योंकि हमारे मित्र सदा हमारे साथ एक आईने की तरह होते हैं। अच्छी मित्रता वही है जो आपके बुरे समय में भी आपका साथ दे, और अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो भी वह आपको रोके और अच्छे कार्य में आपको और ज़्यादा प्रोत्साहन दे। सच्ची मित्रता की आपके जीवन में बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि सच्चा मित्र चाहे आपके जीवन में एक ही हो, लेकिन अनेक बुरे मित्रों से अच्छा है। इसलिए अपनी संगति अच्छी बनाएं,
ताकि आप अपना जीवन अच्छा करें और साथ ही अपने माता पिता, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। अब मेरे बच्चों, मैं तुमसे आज्ञा चाहती हूँ और इस बार के नवरात्रों में मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर जाती हूँ कि तुमने अगर मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाया तो तुम्हें अपने जीवन में बदलाव बहुत जल्द देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि आने वाली नवरात्रि तक तुम अपनी मनवांछित लक्ष्य तक पहुंच जाओ और उसे पा लो। तुम्हारा कल्याण हो।